नमस्ते दोस्तों। तो हम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। तो हमने अभी पिछले मॉड्यूल में क्या सीखा? हमने कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के जितने भी कंपोनेंट्स थे, पूलिंग लेयर, स्ट्राइड, पैडिंग, कर्नल, इन सब कॉन्सेप्ट को हमने अच्छे से समझा और हमने नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी देखे कि किस तरीके से एक डेंस या फुली कनेक्टेड लेयर से कम हो जाते हैं। तो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को हमने कैसे समराइज़ किया था? ये एक तरीके का डीप लर्निंग आर्किटेक्चर है जो कि इमेज प्रोसेसिंग, वीडियो प्रोसेसिंग सब में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। हम ये कहते हैं कि ये ह्यूमन विजन से इंस्पायर्ड है। क्यों? क्योंकि जो शुरू की लेयर्स हैं, हम ये कहते हैं कि वो हमारी बहुत ही लो लेवल फीचर्स आइडेंटिफाई करती हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल एज, वर्टिकल एज, बहुत छोटे छोटे फीचर्स आइडेंटिफाई करती हैं। लेकिन जो सक्सेसिव फ्यूचर लेयर्स होती हैं वो कॉम्प्लेक्स पैटर्न सीख पाने में सक्षम हो जाती है। और फिर ये कलेक्टिवली जब तक हम फुली कनेक्टेड लेयर तक आते हैं तब तक हमारे बहुत कॉम्प्लेक्स पैटर्न जो है ये हमारा CNN का आर्किटेक्चर जो है वो सीख जाता है। इनमें कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स लगी होती हैं, पूलिंग लेयर्स लगी होती हैं और फुली कनेक्टेड लेयर्स भी लगी होती हैं। तो एक एग्जाम्पल आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आप डिजिट रिकॉग्निशन करना चाहते हैं तो आपका सपोज़ करिए कि 7 डिजिट आया, तो पहला क्या होगा? कॉन्वोल्यूशनल लेयर होगी विद रेलू एक्टिवेशन। आपने तो जनरली ट्रेडिशनली हम तकरीबन हमेशा रेलू एक्टिवेशन को यूज़ करते हैं, लेकिन रेलू के अलावा भी बहुत सारे एक्टिवेशन फंक्शंस हैं। आपका लीकी रेलू आया, उसके बाद आपका एलू आया, फिर आपका लीकी एलू भी है, उसके बाद आपका टेलू भी है जिसमें 10 हाइपरबॉलिक यूज़ होता है, एलू में एक्सपोनेंशियल यूज़ होता है, फिर आपका पी टेलू भी है, पैरामीट्रिक टेलू भी है। इस तरीके से आपके बहुत सारे एक्टिवेशन फंक्शंस हैं जो आप लिटरेचर में देख सकते हैं और डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शंस के अपने डिफरेंट उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो एक्चुअली वो कई बार डिफरेंट जो एक्टिवेशन फंक्शन होता है वो आपको फास्टर कन्वर्जेंस दे देता है, मतलब कि थोड़े ही इपॉक में आपका जो नेटवर्क है वो जल्दी ट्रेन हो जाएगा या जल्दी सेचुरेट हो जाएगा या हायर जो है हायर एक्यूरेसी या हायर उस पर सेचुरेट होगा। तो ये आपके इनके कुछ अपने प्लस और माइनस हैं, लेकिन ये सारे ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हमारा क्या कॉन्सेप्ट है कि हम कुछ कॉन्वोल्यूशनल लेयर लगाएंगे, मैक्स पूल लगाएंगे, फिर कॉन्वोल्यूशनल लगाएंगे, मैक्स पूल लगाएंगे और इस तरीके के प्रोसेस को हम मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है हम कॉन मैक्स पूल ऐसे ही लगाएं। हम 3 कॉन लेयर, फिर 1 मैक्स पूल, फिर 1 कॉन लेयर, 1 मैक्स पूल, फिर 2 कॉन लेयर, फिर 1 मैक्स पूल, कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हैं। लेकिन हर कॉन लेयर में उसके साथ एक उसका नॉन लीनियर एक्टिवेशन जरूर आएगा, अदरवाइज सक्सेसिव कॉन लेयर जो हैं वो आपकी कोलैप्स कर जाएंगी अगर बीच में आपकी मैक्स पूल नहीं है। उसके बाद आपने क्या देखा? हम उसके बाद फाइनली जो हमारी आएगी उसको हम फ्लैटन करेंगे फीचर्स को, फिर फुली कनेक्टेड में करेंगे और फिर हम डिजिट क्लासिफिकेशन, अगर ये हमारा डिजिट क्लासिफिकेशन का है तो 0 to 9 हमारे 10 डिजिट्स हैं, हम 10 डिजिट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। आप एक छोटा सा आर्किटेक्चर बना के MNIST डेटा सेट जो कि डिजिट्स का डेटा सेट है इस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने क्यों कहा कि CNNs आर इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन विजन? क्योंकि 1980s में पहले भी हमारे एक पेपर छपा था जो 1980s में था, जो कि नियो कॉग्निशन का पेपर है। और आप इसमें देखेंगे कि इस पेपर में हमने यहाँ पर एक ह्यूबल एंड वेसल टोपोग्राफिक मैपिंग का कॉन्सेप्ट देखा, जिसमें बताया गया कि फीचर्स की एक अपनी हायरार्की होती है कि सिंपल सेल्स जो होते हैं हमारी आई में, सिस्टम में, वो कुछ सिंपल से इस तरह के, सिर्फ इस तरह की लो लेवल इंफॉर्मेशन लगते हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल एज या वर्टिकल एज, इस तरह की इंफॉर्मेशन लेते हैं। नेक्स्ट लेवल के जो सेल्स होते हैं जब उनके सक्सेसिव कॉम्बिनेशंस यूज़ होते हैं तो वो मिड लेवल इंफॉर्मेशन लर्न कर लेते हैं, जो कि इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल दोनों लर्न होने लगेगी। हाई लेवल के फिर हमारे पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने लगते हैं। तो इसका मतलब सिंपल सेल्स इकट्ठे हो के और सक्सेसिव जब उनके ऊपर लर्निंग होती है तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स आपके पैटर्न्स जो हैं आइडेंटिफाई करते हैं। इसी तरह CNN में भी सिंपल फिल्टर जब सक्सेसिवली लगते हैं तो उसके बाद बहुत कॉम्प्लेक्स हमारे पैटर्न्स उसमें से निकलने लगते हैं।
तो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में सबसे पहला पायनियरिंग काम हम कहते हैं लेनेट 5 का था, जो कि यान लकून का काम है, जो कि 1998 में पब्लिश हुआ था। तो इसमें उन्होंने तब तक डीप लर्निंग में काफ़ी प्रोग्रेस नहीं हुई थी और CNN का कोई आर्किटेक्चर नहीं था। तो ये फर्स्ट आर्किटेक्चर था जिसमें कि कॉन्वोल्यूशन का कॉन्सेप्ट न्यूरल नेटवर्क में फ्यूज़ किया गया। और इसके अंदर जो उनका टास्क था वो हैंड रिटन डिजिट रिकॉग्निशन का था। तो बेसिकली US पोस्टल ऑफिस के उसके ऊपर जो डिजिट्स लिखे होते हैं उसको रिकॉग्नाइज करने का जो पोस्टल कोड होता है उसके लिए था। तो इसके बाद लेकिन क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी, उसके बाद इमेजनेट का जब बहुत बड़ा डेटा सेट आया और काफ़ी आर्किटेक्चर्स को लोगों ने उस स्टैंडर्ड डेटा सेट पे लगाना शुरू किया, उसके बाद तो डीप लर्निंग में एकदम बूम सी आ गई। तो एक तरीके से CNNs जो हैं वो ब्रेक थ्रू आर्किटेक्चर्स थे जिन्होंने डीप लर्निंग को बहुत पॉपुलराइज़ किया। तो हम लेनेट 5 का आर्किटेक्चर देखते हैं। इसमें क्या है, आपका इनपुट 32x32 की आपकी ब्लैक एंड वाइट ग्रे स्केल इमेज है। उसके बाद आपने पहली कॉन लेयर लगाई। पहली कॉन लेयर में आपके 6 कर्नल्स लगे हुए हैं और आपका आउटपुट साइज़ है 28x28। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि हर कर्नल का साइज़ क्या है। यहाँ पर हर कर्नल का साइज़ 5x5 था, लेकिन उसके बाद हमने एवरेज पूल इन्होंने लगाया था। सबसे पहले मैक्स पूल का कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ किया था, सब सैम्पलिंग किया और वो 28x28 का साइज़ रिड्यूस होके हो गया 14x14। लेकिन क्योंकि 6 कर्नल थे तो 6 फीचर मैप्स, 6 चैनल आउटपुट आए थे। मैक्स पूल नंबर ऑफ़ चैनल्स को नहीं घटाएगी, तो आपके 6 ही चैनल आउटपुट आ गए। उसके बाद नेक्स्ट कॉन लेयर लगी। नेक्स्ट कॉन लेयर में उन्होंने 16 कर्नल्स लगाए, लेकिन हर कर्नल जो है वो आपकी इनपुट की जो 6 डेप्थ थी पूरी की पूरी डेप्थ पे चलेगा। तो जो आउटपुट जनरेट होंगे वो हो जाएगा 16 × 10x10 का। फिर उसके बाद फिर एक और सब सैम्पलिंग लगाया, फिर एक कॉन लेयर लगाई जो 1x1x120 जो 120 जिस आउटपुट जनरेट किए, फिर एक फुल्ली कनेक्टेड और फिर एक सॉफ्ट मैक्स जो कि आपकी आउटपुट 10 क्लास की जनरेट करेगी। अब इसको देख के समझते हैं। तो यहाँ पर इनपुट इमेज का साइज़ था 32x32। पहली कॉन लेयर लगी, उसके अंदर 6 कर्नल हैं। तो कितने हैं, और हर कर्नल का साइज़ ये है और नंबर ऑफ़ कर्नल्स कितने हैं 6 × n। तो n आपके हैं 6। तो आपका आउटपुट साइज़ कितना जनरेट होगा, क्योंकि हर कर्नल पूरी डेप्थ इनपुट की पूरी डेप्थ को देखेगा। इसका डेप्थ तो था 1, तो इसका मतलब हर कर्नल एक आउटपुट जनरेट करेगा और वो कितना होगा, वो है हमारा 28x28। लेकिन क्योंकि हमने 6 कर्नल लगाए तो ये आउटपुट, ये हमारा फीचर मैप का आउटपुट आ गया इतना। अब अगर हम इस लेयर में टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेनेबल पैरामीटर्स, हम ट्रेनेबल पैरामीटर्स भी लिख लेते हैं। तो हमारे ट्रेनेबल पैरामीटर्स कितने हुए, 5x5। एक कर्नल का साइज़ कितना है 5x5, 5x5 और कितने कर्नल्स हैं टोटल 6, और हर कर्नल का एक बायस टर्म होगा +6। तो ये हमारा कितना हो गया, ये हो गए हमारे 156। ये हो गए टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर्स इस लेयर के। अब उसके बाद हमने एवरेज पूल लगाया इन्होंने, और एवरेज पूल तो हर एक सिंगल चैनल पे, इनपुट चैनल कितने हैं 6, हर चैनल कितने साइज़ का है 28x28 का, लेकिन एवरेज पूल हर चैनल पे लगेगी और वो उसका साइज़ था 2x2 का। तो अब ये आउटपुट कितना जनरेट होगा, × 6 का टोटल आउटपुट जनरेट होगा, क्योंकि हमारे 6 फीचर मैप हैं। हर फीचर मैप का साइज़ जो है वो 14x14 है। टोटल साइज़ जो हमारा जनरेट हो रहा है, टोटल आउटपुट साइज़ वो हमारा इतना जनरेट हो रहा है। इसमें ट्रेनेबल पैरामीटर्स कितने हैं, तो हर फीचर मैप में एवरेज पूल में आप 2 ट्रेनेबल पैरामीटर्स लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर 6 हैं तो 6 × 2 = 12 ट्रेनेबल पैरामीटर्स हैं। अब नेक्स्ट लेयर आई। नेक्स्ट लेयर में आपने 16 कर्नल्स लगाए हैं और हर कर्नल का साइज़ है 5x5। तो हर कर्नल का लेकिन साइज़ कितना है, उसकी पिछली लेयर से
14x14 के 6 फीचर मैप लगे हैं। तो इसका मतलब हम कह तो रहे हैं कर्नल का साइज़ 5x5 का है, लेकिन वो पूरी 6 की डेप्थ तक, या तो 6 की पूरी डेप्थ तक जाएगा या आप बताएंगे कि कुछ कम डेप्थ तक जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज था, उसके बाद तो हम स्टैंडर्ड में अब फुल डेप्थ ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इस लेयर में थोड़ा चेंज किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि 6 कर्नल्स जो हैं, टोटल इन्होंने 16 लगाए। 6 कर्नल्स जो हैं वो 5x5 के कर्नल्स हैं, लेकिन वो डेप्थ सिर्फ 3 सक्सेसिव डेप्थ देख रहे हैं। उसके बाद जो उसके नेक्स्ट जो 6 कर्नल्स हैं वो हमारी सक्सेसिव 4 को देख रहे हैं, 4 फीचर मैप्स को देख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट 3 जो कर्नल्स हैं वो 5x5 के ही साइज़ के हैं, लेकिन वो 4 सक्सेसिव को देख रहे हैं। और फिर लास्ट वाला जो कर्नल 1 है वो हमारा सारे चैनल्स को देख रहा है। ये वो हमारा सारे चैनल्स को देख रहा है, तो वो हमारा देख रहा है टोटल 6 हमारे इनपुट चैनल्स थे। तो ये कितने हुए, 6 6 12, 12 और 4 16। लेकिन अब इसका जब हम ऐड करेंगे और हर एक के साथ उसकी बायस टर्म भी हैं, तो जब हम टोटल कितने हैं, 16 कर्नल हैं, तो दिस प्लस 16, जब हम इसको टोटल करेंगे तो ये आ गए हमारे 1516। ये हमारी थर्ड लेयर की कैलकुलेशन है। तो ये 1516 ट्रेनेबल पैरामीटर्स हैं। लेकिन अब कितना साइज़ हो गया, यहाँ पर आउटपुट साइज़ आया आपका इनटू, ये कितना आएगा आउटपुट साइज़, 10x10 का साइज़ रह गया। और क्योंकि कोई पैडिंग इस समय यूज़ नहीं हुई थी, तो आपका कितना साइज़ रह गया, इनटू टोटल आउटपुट साइज़ हो गया इनटू 16, क्योंकि 16 लगे हैं। अब एवरेज पूल लगेगी, तो एवरेज पूल भी 16 फीचर मैप, तो उतने ही आउटपुट आएंगे। तो टोटल साइज़ कितना होगा, इनटू 15। 2x2 का लगा तो उसने 10x10 से 5x5 पे रिड्यूस कर दिया। उसके बाद आपका थर्ड कॉन लेयर लगी। थर्ड कॉन लेयर में अब 5x5 का आउटपुट था पिछली लेयर का, और 16 टोटल चैनल थे। तो अब थर्ड कॉन लेयर में 5x5 का ही है कर्नल पूरा। तो 5x5 की इनपुट इमेज, उसके ऊपर सीधा 5x5 का कर्नल बैठा, लेकिन उसने पूरी डेप्थ ले ली। तो कितना है, 5x5x16 की पूरी डेप्थ लेके एक आउटपुट जनरेट करेगा। और कितने आपने लगाए इसके, 120 कर्नल लगाए, तो इसका मतलब इनटू 120 के आउटपुट जनरेट होंगे। लेकिन टोटल आपके कर्नल कितने हैं, यहाँ पर आपके टोटल कर्नल थे, कर्नल साइज़ जो हैं वो अलग अलग हैं, क्योंकि आपने कभी 6 कभी 3 फीचर मैप देखे, कभी 4। यहाँ पर आपका 2x2 का है जो हर एक पे लग रहा है, यहाँ 5x5, लेकिन पूरी डेप्थ है 120। तो आपके ट्रेनेबल पैरामीटर्स कितने हो गए, 5x5, और उसकी डेप्थ हर एक की कितनी है, डेप्थ पिछली लेयर से 16 आ रही है, इनटू 16 इनटू, क्योंकि टोटल कितने कर्नल लगाए, 120, प्लस हर कर्नल का एक बायस टर्म है, तो प्लस 120 इज इक्वल टू आपके टोटल हो गए 48120। इतने आपके इसमें ट्रेनेबल पैरामीटर्स आए। अब कितना, लेकिन आउटपुट का साइज़ क्या आया, 1x1x120। तो एक तरीके से 120 आउटपुट है, और उसको फुली कनेक्टेड लेयर में डाल दिया 120 इंटू 84। तो यहाँ पर ट्रेनेबल पैरामीटर्स कितने हो गए, 120 इंटू 84। और क्योंकि 84 बायस टर्म है, 84 न्यूरॉन्स हैं, तो ये हमारा बन गया 10164 एज अ ट्रेनेबल पैरामीटर्स। लास्ट हमारी सॉफ्टमैक्स लेयर लगी, क्योंकि 10 डिजिट क्लासिफिकेशन था, तो 84 इंटू 10। तो 84 इंटू 10 इज इक्वल टू आपका 840। तो ये आपके टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर्स आ गए। आप मॉडल की समरी केरास टेंसरफ्लो में देख सकते हैं, जो कि आपको इसी तरह की टेबल भी बना देगा और साथ में आपको बता देगा कि कितने नंबर ऑफ ट्रेनेबल पैरामीटर्स हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे कि हम पता कर सकते हैं। अब कुछ लैंडमार्क आर्किटेक्चर्स उसके बाद कौन से आए, 2012 में जो इमेजनेट का डेटा सेट था, जो कि इमेजनेट चैलेंज, जो कि इमेजनेट लार्ज स्केल विजुअल रिकॉग्निशन चैलेंज का था, तो उसके ऊपर जब इस चैलेंज पे जब एलेक्सनेट का आर्किटेक्चर आया, जिसमें कि बेसिकली 8
लेयर्स लगी हुई हैं, ये एक तरीके से 8 लेयर का आर्किटेक्चर है। तो इसकी जो एक्यूरेसी थी, इसकी जो टॉप 5 एरर परफॉर्मेंस थी, वो बहुत ही अच्छी आई। तो एक तरीके से लेनेट 5 के बाद जो पहला बूस्ट डीप लर्निंग में CNNs ने दिया वो LXNet का आर्किटेक्चर था। तो इसको भी हम कहते हैं लैंडमार्क पेपर है और बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर था। लेकिन साथ में इन्होंने एक्चुअली 2 GPU यूज़ किए, तो GPU का कॉन्सेप्ट भी आया कि किस तरीके से आप मल्टीपल GPUs यूज़ करके उसकी परफॉर्मेंस को इलाबरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेंस लेयर्स भी लगी थी, ड्रॉप आउट का भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ क्योंकि आपका डीपर आर्किटेक्चर था। तो इस पेपर ने भी, ये लैंडमार्क पेपर है, इसने भी काफ़ी सारे अपने कॉन्सेप्ट्स को एस्टैब्लिश किया। साथ में इसमें आउटपुट नंबर ऑफ क्लासेस वर 1000, तो 1000 क्लासेस पे ये बहुत ही बढ़िया इसकी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली। CNNs को आजकल हम ट्रांसफ़र लर्निंग से भी देखते हैं कि हम ये करते हैं कि अगर हमने इमेजनेट के डेटा सेट पे, जो बहुत ही बड़ा डेटा सेट है, अगर हमने उस पर एक डीप लर्निंग का आर्किटेक्चर ट्रेन कर रखा है और अब हम किसी एक अपने डेटा सेट पे लगाना चाहते हैं जिसका डेटा सेट का साइज़ स्मॉल है, तो कई बार हम क्या करते हैं कि हम जो ट्रेंड स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर है, जैसे LXNet हुआ, लेनेट हुआ या फिर गूगल नेट हुआ, जो आगे रेजनेट वगैरह के आर्किटेक्चर हैं, तो हम वो ट्रेंड आर्किटेक्चर ले लेते हैं। उसकी लास्ट लेयर जो 1000 लेयर्स या जो फाइनल सॉफ्टमैक्स लेयर्स हैं उनको हटा के वहाँ पर 1-2 अपनी लेयर लगा के और फिर उस आर्किटेक्चर में सिर्फ वो लास्ट की लेयर्स को फाइन ट्यून करके हम बड़े अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। क्योंकि उसकी प्रीवियस लेयर्स ने जहाँ पर फीचर लर्न होने थे वो इमेजनेट के डेटा सेट पे देख के, क्योंकि वो ह्यूज डेटा सेट है, हो सकता है इमेजेस के पैटर्न उसने सीख लिए हों, तो सिर्फ लास्ट की 2-3 लेयर को हम ट्यून कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र लर्निंग का कॉन्सेप्ट, जो कि एक तरीके से हमारे बहुत ही अच्छी इम्प्रूव परफॉर्मेंस देता है। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में उसके बाद स्टेट ऑफ द आर्ट आर्किटेक्चर्स में VGG नेट, गूगल नेट, रेजनेट, ये डीपर आर्किटेक्चर्स होते चले गए। जो हमारा रेजनेट का आर्किटेक्चर आया, ये वाला आर्किटेक्चर जो आया 2016 में, इसने तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस पाई, लेकिन इसमें अब नंबर ऑफ़ लेयर्स हमारी 152 हो गई थी। LXNet जो कि 8 लेयर का आर्किटेक्चर था, उसके बाद जब तक ये रेजनेट आया 2015-16 में, तो इसकी नंबर ऑफ़ लेयर्स हमारी 152 हो गई। लेकिन उसकी जो आपकी टॉप 5 एरर एक्यूरेसी थी वो LXNet पे, जहाँ पर उसने 16.4 थी उसकी टॉप 5 आपकी एरर परफॉर्मेंस, तो वो हमारी घट के इस रेजनेट के आर्किटेक्चर पे रह गई 3.57, तो कि जो कि सब्सटेंशियली रिड्यूस हो गई। लेकिन अब डीपर और डीपर आर्किटेक्चर्स ट्रेन करना बड़े आराम से संभव हो पाया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अब तक इंट्रोड्यूस हो गए। तो लेनेट 5 1998 का है, फिर LXNet आया 2012 में आया। ब्रेक थ्रू क्या था, GPUs का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। फिर VGG नेट आया 2014 में, बहुत ही बढ़िया आर्किटेक्चर है। ये 16 लेयर और 19 लेयर्स 2 पे एग्जिस्ट करता है। लेकिन शुरू में जैसे 5x5 और हमने डिफरेंट कर्नल्स का साइज़ देखा, लेकिन लेटर आर्किटेक्चर्स में हमने कहा कि 3x3 के एक तरीके से स्टैंडर्ड नॉर्म बनना शुरू हो गया और 3x3 के सॉर्ट ऑफ कर्नल, सक्सेसिव कर्नल्स आप यूज़ करने लगे। गूगल नेट का आर्किटेक्चर आया, इंसेप्शन का मॉडल आया V1, जो कि जिसने इंसेप्शन मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट, तो बेसिकली मल्टी स्केल कि एक 1x1 भी है, 3x3 भी है, 5x5 भी है, फिर उनका किसी तरह कंकैटिनेशन होकर आगे जा रहा है और फिर नेक्स्ट लेयर लग रही है। तो जिसने कि एक इंसेप्शन का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, वो भी एक आर्किटेक्चर आया और उसकी भी परफॉर्मेंस, गूगल नेट की आज भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। बहुत सारे टास्क में आप इन आर्किटेक्चर से ट्रांसफ़र लर्निंग कर सकते हैं। रेजनेट 2015 का ये 152 लेयर आर्किटेक्चर था, बहुत ही बढ़िया आर्किटेक्चर सेटअप हुआ। इनमें रेजनेट 50, रेजनेट 101, रेजनेट 152 इस तरह के नंबर ऑफ़ लेयर्स आई, लेकिन रेजिडुअल कनेक्शन का कॉन्सेप्ट आया, जो कि हमने पैडिंग में डिस्कस किया था कि हम सेम साइज़ रख लेते हैं। मोबाइल नेट के कॉन्सेप्ट आए, एफिशिएंट नेट के आर्किटेक्चर्स आए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चर्स हैं। और अब विजन ट्रांसफार्मर और स्विन ट्रांसफार्मर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं। चैलेंजेस भी हैं डीप लर्निंग आर्किटेक्चर्स के, पर्टिकुलरली अगर CNN को देखें तो भाई लिमिटेड स्पेशल हायरार्कीज़ आप देख पा रहे हैं। डीप CNNs लिमिटेड रिसेप्टिव फील्ड है, लेकिन सक्सेसिव जब आप चले जाते हैं तो पूरा देख लेता है।
ओवरफिटिंग भी हो सकती है। अगर आपके बहुत सारे और ओवरफिटिंग एक तरीके से हर डीएल आर्किटेक्चर की लिमिटेशन हो सकती है। तो कई बार जब डेटा छोटा होता है, थोड़ा होता है, तो हम ट्रांसफ़र लर्निंग का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेते हैं। कॉम्प्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी अगर बहुत डीपर हो जाएगा तो डेफिनेटली बढ़ ही जाएगी, और अगर वो बढ़ गई तो रियल टाइम में लेटेंसी के चैलेंजेस आएंगे। फिर एडवर्सेरियल अटैक्स आजकल बहुत पॉपुलर हैं, जो कि एक तरीके से स्मॉल परटर्बेशन में मॉडल जो है वो मिसलीडिंग प्रेडिक्शन देने लगता है। तो उनके लिए भी अब आपको टेक केयर करनी होती है जब आप अपने आर्किटेक्चर बनाते हैं। तो ये एक तरीके से सब सैम्पलिंग का भी एक छोटा सा कोड लगा रखा है, लेकिन हम अपने ट्यूटोरियल में इसको भी समझेंगे। इन समरी, इन मॉड्यूल्स में हमने CNN का कॉन्सेप्ट देखा, कर्नल, कन्वोल्यूशन, स्ट्राइड, पूलिंग, डायलेशन, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को देखा हमने। ट्रेनेबल पैरामीटर्स कितने हैं उनको एक कैलकुलेट भी किया लिनेट 5 का आर्किटेक्चर में। LXNet का आर्किटेक्चर भी ब्रीफली देखा, और कुछ फेमस आर्किटेक्चर्स और चैलेंजेस को भी हमने समझा। धन्यवाद।